उनकी इतनी सारी यादें, अनगिनत यादें, बातें, सब कुछ है जो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगी। तो मुझे उनका एक बार आशीर्वाद लेना है। मैंने आशीर्वाद लिया। दिन रात उनकी बातें याद आ रही है, उनकी एक एक बात। मैं ये बात यूट्यूब पे ऐसे शेयर नहीं करना चाहती थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें बोलूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर शेयर नहीं करूँगी तो फिर मुझे जो भी आगे चीज़ें होंगी तो आप वीडियो में समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरे नाना जी नहीं रहे और वो 11 जून की सुबह 6:49 पे वो फिर चले गए हमको छोड़ के। जैसे एक होता है ना कि कोई ऐसे, तो हमारे बाबा दादी नाना नानी सब लोग होते हैं, हम सबके क्लोज होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बच्चे किसी एक के ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे किसी में भी, तो मैं ये कहने में बिल्कुल मुझे झिझक नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा क्लोज अपने नाना जी की थी, सबसे ज़्यादा। उनकी इतनी सारी यादें, अनगिनत यादें, बातें, सब कुछ है जो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगी। और हम लोगों ने बहुत ट्राई किया वहाँ जाने का भी, बहुत ट्राई किया कि हम जाएं। वो नाना जी मेरे खड़गपुर में रहते हैं, जो कोलकाता की तरफ है, पर इस समय ना एक भी जगह टिकट नहीं मिल रहा है, ना ट्रेन में ना बस में। और मेरे साथ कन्नू भी है, 3-3.5 साल के बच्चे को लेके मैं यहाँ थी कि मैंने एक बार ये तक भी सोच लिया कि मैं जनरल में चली जाऊँगी, लेकिन मेरे सबने मना किया कि सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है ना, सिर्फ तुम मोदी तो चली जाते, और ये 3 साल का बच्चा, इसको लेके जनरल में कैसे ट्रैवल करोगी, कैसे जाओगी? इतना दूर 10-12 घंटे का रास्ता है। मतलब मुगलसराय से, मैं मुगलसराय में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश मुगलसराय, और मुझे कोलकाता खड़गपुर जाना था। 10 से 12 घंटे का ट्रेन से रास्ता होता है। एक बार एक लोगों ने कहा कि वो टीटी थे पापा की जान पहचान के, उन्होंने कहा कि आप लड़का और लड़की में, तो मैं और मेरे छोटे भाई को उनको भेज दीजिए, मैं देखता हूँ अगर किसी में भी सीट होगी तो मैं, जैसे एक डायरेक्ट होता है ना कि सीट दिला देना, फिर बाद में टिकट में वो ऐड हो जाए। हम लोग गए भी, हम लोग तैयारी कर ली। अभी परसों की बात है शायद, परसों हम गए भी, और मतलब पूरा तैयारी करके मैं, गन्नू और मेरा छोटा भाई, हम लोग गए स्टेशन पे। मैं वो ऐड कर दूँगी, और स्टेशन में बैठे, लेकिन वो उन्होंने पूरा ट्रेन में देख, कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, किसी में भी टिकट नहीं हुआ। फिर हम जाके वापस आ गए, और अभी हमारा मतलब कैसे कैसे करके 19 तारीख का वो भी जो RAC होता है ना, उसमें टिकट हुआ है, जो एक सीट पे 2 लोग का होता है, उसमें मेरा और मेरे भाई का टिकट हुआ है। और मेरी मम्मी को, मेरे मामा लोग यहाँ से बाई रोड वो लोग जा रहे थे कार से, तो ऐसे मम्मी साथ में चली गई, और उसमें भी बिल्कुल जगह नहीं था गाड़ी में कि मैं उसमें भी लेके जा पाऊँ गन्नू को। सबसे ज़्यादा परेशान मैं हो जा रही हूँ ना बच्चे की वजह से, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, उसको लेके अगर कार में, मैं एक तो पहले जगह नहीं था, फिर भी अगर मैं किसी तरह से उसमें करके बैठ भी जाती, तो वो छोटा बच्चा को लेके 13, 14, 15 घंटे का सफ़र कार से कैसे कर पाती। तो बस ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और मैं नहीं जा पाई। मैं उनके थे अंतिम दर्शन, वो भी मैं नहीं कर पाई। फिर वहाँ से मेरे मौसी के लड़कियाँ, वो उन्होंने वीडियो कॉल में वो चीज़ें दिखाई थी। अभी कल 11:30 बजे के लगभग दिखाए। मैंने बोला नाना जी का मुझे पैर दिखा दो, मुझे उनका एक बार आशीर्वाद लेना है। मैंने आशीर्वाद लिया। दिन रात उनकी बातें याद आ रही है, उनकी एक एक बात। वो बहुत मासूम थे, बहुत भोले भाले सीधे साधे, हमको ऐसे ट्रीट करते थे। वो इतने बड़े होने के बाद भी जैसे लगता था कि हम छोटे छोटे बच्चे हों। मेरे घर का नाम ना छोटू है, मुझे घर में सब लोग छोटू छोटू बुलाते हैं, और ये नाम भी मेरे नाना जी ही रखे हैं। तो मैं ना इसीलिए बिल्कुल वीडियो नहीं बनाना चाहती थी कि मैं वीडियो इस चीज़ पे बनाऊँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे लगा कि अभी मुझे जब वहाँ पे जाऊँगी तो शायद जो लोग भी, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वो सोचेंगे कि ये क्या मतलब हो रहा है। वहाँ जो भी कार्यक्रम सारा होगा 10वां 13वें, वो सब क्या हो रहा है, और जगह भी चेंज होगा, तो इसीलिए मैंने बता दिया। और मैं ज़्यादा इस पर कुछ नहीं बोलूँगी। मेरे लिए बहुत बड़ा ये एक तरह सदमा टाइप का होता है। हम प्रिपेयर भी नहीं थे, मतलब एज तो नाना जी की हो गई थी, मतलब एज तो ऐसा था कि हाँ 89-90 के आसपास,
लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे अभी कि ऐसा कुछ अचानक से हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर ये सब हो गया। और मम्मी की तो जो हालत है, उनको तो हैंडल करना इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी बीपी की पेशेंट, उनका बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है और ऐसे में उनको हैंडल करना बहुत टफ है। और इस पर मैं कभी और अगर मुझे हिम्मत होगी तो मैं बात करूँगी, वरना मैं इस टॉपिक पे कुछ बात नहीं करना चाहूँगी। कहते हैं कि इंसान चाहे एज कितनी भी हो, जैसे कोई बोलता है कि एज हो गई थी, ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली थी। एज चाहे भले हो गई हो कितना भी, लेकिन उस इंसान की ज़रूरत हमेशा रहती है। ऐसा थोड़ी होता है किसी की एज ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। या मेरी मम्मी को ही, अगर मेरी मम्मी की तरफ से देखिए तो माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाए, कहते हैं ना, घर के द्वार पे एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरी नानी आज से 7 साल पहले वो भी चली गई थी हमको छोड़ के, और नाना जी भी। कहते हैं ना, बच्चों का एक नानी का घर होता है, वो तो ख़त्म हो गया। ना नाना जी है ना नानी। तो अभी मैं इसको वीडियो को यहीं बंद करती हूँ, फिर जैसा आगे होगा मैं शेयर करूँगी आपसे। इसीलिए मैं इतने दिन से कोई भी व्लॉग कुछ नहीं डाल रही थी। शॉर्ट्स मैंने डाला था 1-2, वो भी मैं पहले का एडिट करके रखी थी, वो सब बहुत पहले का, जब चेरी का बर्थडे था, मतलब काफ़ी टाइम पहले का वो सब है। वो सब मैं एडिट करके एक ही साथ 8-10 शॉर्ट वीडियो रख लिया था मैंने, वही मैं बस डाल दे रही थी ऐसे। मैंने एक दिन भी, मतलब 11 जून की ये बात है, और 11 जून से लेके आज 14 जून, आज 14 जून को मैंने कैमरा उठाया है और ये वीडियो मैं बना रही हूँ, वरना इससे पहले मैंने एक शॉर्ट लॉन्ग कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और अभी फ़िलहाल मैं कुछ ऐसे बनाने के मूड में भी नहीं हूँ। वहाँ जाएंगे फिर देखेंगे, जैसी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ वहाँ जाने के बाद शेयर करूँगी। और तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। अभी मैं इसको यहीं पे वीडियो बंद करती हूँ। Sheikhpura Anand Vihar Terminal Special Express from Sheikhpura to Anand Vihar Terminal via Prayagraj Junction, Govindpuri is arriving on